रैमिन मास उत्पादनकारी कारखाना केके मिनरल्स द्वारा धूल नियंत्रणकारी उपकरण के बिना उत्पादन जारी रखने के कारण कई 100 मजदूरों की जान जा चुकी है। अगस्त 2007 तक 24 मजदूरों की मौत सिलिकोसिस से हो चुकी थी। मौत की औसत उम्र 33 वर्ष है। एरेंगा गांव का एक टोला विधवाओं के गांव में तब्दील हो चुका था। इन घटनाओं ने सिलिकोसिस आक्रांत मजदूरों के परिवारों को तहस नहस कर दिया, जिसका असर बच्चों पर सर्वाधिक रहा। खाने की कमी, स्कूल जाना बंद करके बाल मजदूर बन जाना, किशोरावस्था में ही प्रवासी मजदूर बनना एवं विधवाओं का दिहाड़ी मजदूर बनना आम बात है। लक्ष्मी पातर আমার বেটা গেলে দুটা ইহাকে কাম করলেন আর মারা গেলেন। অনেক কষ্ট আমার অনেক কষ্ট করি আমি এই নাতিকে স্বামীকে আমি খাওয়াছি। আমি টুকু শরীরটা টুকু ইহা আছে বলে আমি খাওয়াছি। আমার স্বামী একদম অনেক অথ পড়ে যাইছে। তারপরে আমি খাচ্ছি ওই আমি পড়ে গেলে এখন কি করে খাবো, ওইটার আমি বেশি চিন্তা করছি। तो क्या करते हैं आप उसके लिए? खेती में काम करता है। मजदूरी करते हैं। हाँ, मेरा नाम रमन पातर, गांव केंदाडी। मेरा बड़ा लड़का सचिन पातर, उम्र 28 साल, पूर्णा पानी में के मिलनर में 2 साल काम किया था। तो सांस का बीमारी में मर गया। शादीशुदा था दोनों? और दोनों का शादी हुआ था। और उनका कहाँ गया औरत? वो औरत तो भाग गया। दोनों समूचा टूट गया था। लेकिन घर का बारे में भी बोला, वो कुछ भी नहीं किया। तो हम इधर उधर से मांग के घर थोड़ा बना के हैं। स्थिति कैसे आप घर का स्थिति? घर का स्थिति ऐसा, हमारा पत्नी गांव में काम करके कुछ लाती है, वही उसके द्वारा बहुत कष्ट से दिन चलती है। खेती उती नहीं है? खेती उती नहीं है। दोनों लड़का का सहारा था हमारा। उन लोग जब मर गया तभी हम लोग का बहुत कष्ट से हम लोग का दिन चल रहा है। राजनीतिक पार्टी सब आगे मदद किया? नहीं, मेरा MP कोई नहीं आया है। करीब अभी हो रहा है 1 साल। कंपनी से कुछ मिला पैसा? कंपनी से कुछ नहीं मिला। मांगने गए थे? हाँ, मांगने गए थे, कुछ नहीं मिला। क्या बोला? देखो उन लोग दारू पी के मर गया। दारू पी के मर गया? हाँ, प्रेम गुप्ता बोला दारू पी के मर गया। यहाँ पर लोगों को दारू पीने का सेवन करते हैं जो लोग बहुत अधिक, और उनकी वजह से लोग मर गए। मेरा नाम विश्वनाथ सोरेन, पिता का नाम है सुधीर सोरेन। केके मिनरल में काम करता था, 5 साल किया था। उसके बाद बीमारी हो गया, सिलिकोसिस बीमारी। क्या तकलीफ क्या था? तकलीफ यहाँ तकलीफ था छाती में, सांस लेने से। कितना था बीमार थे? 2 महीना था बीमार। उसके बाद? उसके बाद डेट कर दिया। हाँ। डेट के बाद कुछ पैसा वैसा नहीं मिला था। कंपनी नौकरी दे रहा तो जाएगा कि नहीं काम करने? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्या कि वहाँ आदमी मर रहा काम करने से। तो अभी घर कैसे चलता है? घर चलाता है। क्या करता है? कौन? गाड़ी कर गाड़ी में काम करा। और माँ कहाँ है? माँ नहीं है, माँ कहाँ गया? चले गया अभी कहाँ चले गया? घर, अपना घर। छोड़ के चले गया? हाँ, itu muli meron, Jawa itu dapur meron, tak pakai kebijakan. So sir mai kami kata ini kan kami baca lana, bicara
जिंदगी दिया टटार नष्ट है नहीं। मेरा नाम तबस्सुम खातून है और मेरे ससुर का नाम है सलाउद्दीन। उनका देहांत हो गया है। कैसे दिया? उनका भी सांस का प्रॉब्लम था और भी फैक्ट्री में काम करते थे, इसी वजह से उनका भी ऐसे हो गया। हम लोग पैसा नहीं कमाए हैं, उतना हम लोग गवा दिए हैं के इलाज पे। इसलिए मेरी सास अपने मजबूरी में काम में बाहर निकली है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कुछ हम लोग को मिल जाए कि मेरे सास को काम न करना पड़े। और मेरे देवर लोग भी छोटे हैं, कम उम्र का है, पढ़ने की उम्र में उन लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे मतलब कितने साल काम किया? 2 साल काम किए हैं, 2 साल बीमार थे। कितना मेरे देवर 2 देवर है, एक 18 साल के है और एक 19 साल का है देवर है, जो बेंगलोर में काम करते हैं। गुजरात में जो लगा रहे थे नहीं, वो भी कोई काम करते थे, उनका भी यही हो गया। इसी वजह से वो भी वही काम कर रहे हैं, उसको उनका इलाज भी कर रहे हैं अपना और काम भी कर रहे हैं। जो पैसा वो कुछ भेज नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने इलाज पे लगा रहे हैं। उनका भी एक छोटा बच्चा है, अभी उसका 1.5 साल है, वो भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं हम लोग सबको हक मिल जाए। बस इतना हम निवेदन करते हैं कि हम लोग अपना हक दिला दीजिए आप लोग। मेरा नाम छोटू देवी है। वो दामाद के साथ में काम करता था, जो बीमार हो गया 1 पैसा नहीं दिया, जो वो देखने के लिए भी नहीं आया, जो वो उसका खून चूस लिया। वो टाइम में बोलता तुम नहीं काम करने सकेगा, अभी तुम घर में बैठ जाओ। और वो टाइम में बोलता इलाज करने के लिए भी 1 पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं करा है। जब आया है ब्लॉक से 2-3 आदमी वीडियो कैमरा करा, सब कुछ करा, वो लोग करके चले गया। जे ब्लॉक आओ पैसा हम लोग देगा, और पैसा कुछ नहीं दिया। और बेचारा गरीब आदमी 2 लड़का है, पढ़ता भी नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ही 2 बकरी लेकर आया, वो बिक बाग के खाता है। बच्चा लोग पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, कुछ नहीं करता। और बड़ा बाबू जो आया था ना, सब कुछ करके लेके चले गया। और जो वो बीमार हुआ तो इलाज करने के लिए 1 पैसा नहीं दिया। जो मर गया कोटा में भी 1 पैसा नहीं दिया, कुछ करा नहीं। और सब वो लोग पूरा खा गया, 1 पैसा नहीं दिया। हमारा नाम धन माया है। हमारा पति अनर बहादुर सोनार गुप्ता कैसे में काम कर रहा था। मर के 3 साल हो गया है, कुछ अभी तक कुछ वहाँ पर 1 पैसा भी नहीं मिला है। फिर 2 बच्चा है, दोनों लड़का है। उसके बाद छाती में दर्द आया है, आने के बाद उसको डॉक्टर दिखाया है। डॉक्टर दिखाने से देखते हैं कि उसका फेफड़ा में जो कुछ खराबी हो गया है करके डॉक्टर ने बोला। और उसके बाद डेट कर दिया। डेट करने के बाद वहाँ कंपनी से तो हमको कुछ पैसा अभी तक कुछ मिले नहीं, ना वहाँ से कोई कागज पत्र मिला है ना कुछ मिला है। कुछ अभी तक कोई मैंने खबर ही नहीं है अभी तक। आप अभी क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, हमको तो वहाँ से कुछ मिले नहीं है। अभी हम अकेला क्या बोले, और सब जो है वहाँ का लोग कोई साथ ही नहीं है, सब साथ रहता है तो हम भी जाके मैंने वहाँ पर कुछ बोलते हैं। अब यहाँ कुछ कोई है ही नहीं, हम अकेले कैसे जाएंगे लेडीज। कंपनी से मिलने से बहुत मेरा सहायता होता था, अभी तक कुछ मिले ही नहीं है। संजय गिरी है, सर के मेरा भाई सुजीत गिरी। मेरा भाई के सेल्स में यहाँ काम करता था। मतलब वहाँ 1 साल करने के बाद मेरा भाई का बीमारी हो गया। बीमारी होने के बाद मेरे भाई का ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में, बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट चला जिसका वो जो उसमें कोई उपाय नहीं रहा। डॉक्टर क्या बोला उसको? डॉक्टर बोला है कि ये कोई इसको मतलब कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो अंदर में जो हुआ है बहुत बड़ा बीमारी था। वो है तो आपका फेफड़ा, जिसका फेफड़ा खराब हो गया। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लास्टिंग है, उससे ज़्यादा लास्टिंग नहीं है। बस इसका ट्रीटमेंट चलता गया, बस उसके बाद तो मर गया। फिर उसके बाद मरने के बाद जब कंपनी को ये चीज़ बोलने गया तो कंपनी वाला कुछ एक्शन नहीं लिया। बोलता है हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाते, हम लोग कर सकेंगे। फिर बोलते कि हम लोग फिर ऐसा करते फिर हम लोग बस घर पे अपना हाथ धो के बैठे हुए, अब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या चाहिए अभी आप लोग को? अभी हम लोग को चाहिए कि अब ये दोनों उनका 2 बच्चा है, एक लड़की है एक लड़का है। लड़का 10 साल का है, लड़की 12 साल की है। अब हम लोग को चाहिए कि ये लड़का और लड़की इसको पढ़ाई लिखाए बड़ा करें। अब वही चाहते हैं कि हम लोग कैसे करें ये चीज़। कंपनी से क्या चाहते हैं? तो कंपनी से चाहिए कि हम लोग पैसा चाहते हैं,
कि ये पैसा मिलने के बाद ये लूँगा कुछ परवरिश हो। मैं यमुना हेम्ब्रम यहाँ की रहने वाली टरगा गाँव वासी। यहाँ हमारे गांव के सभी लोग सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त हैं। कंपनी का नाम केके मिनरल्स, और अभी भी जितने भी लोग हैं कुछ काम कर रहे हैं और कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया है। बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, उनमें मेरे मामा जी भी थे। मेरे मामा 5-6 साल काम किए थे, धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और घर में रहने लगे। फिर बाद में घर से ही मतलब घर में ही रहने लगे। अचानक धीरे धीरे करके बाहर भी निकलना छोड़ दिए। घर के अंदर ही सब कुछ मतलब बाथरूम, लैट्रिन सब कुछ बेड में ही होने लगा उनका। इलाज का खर्चा कोई नहीं दिया। अपने से वो जितना खर्चा उठा पाई उनकी पत्नी वो उठा ली। घर से हमें कुछ मदद भी नहीं मिली है, ना ही हमें कुछ क्षतिपूर्ण पैसा वैसा कंपनी के रूप में कुछ मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गुप्ता भी जाए पैसे कमी के पैसे पूरे दो बाइक चला पे चांदो उड़ा रहता है रुआ kan tahan ran ko do bang ale ni सांस बाई साहित दाड़े केके मिनरल्स सहित कई अन्य सिलिका डस्ट उत्सर्जनकारी इकाइयों द्वारा धूल प्रदूषण नियंत्रण में अवहेलना के कारण प्रदूषण विभाग के आदेश का हवाला देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला के डिप्टी कमिश्नर ने पत्रांक 3291 दिनांक 6 नवंबर 2003 को कारखाना बंद करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी केके मिनरल्स चलता रहा। जब ग्रामीणों ने इस संबंध में दिवंगत सांसद श्री सुनील महतो जी से मिलकर चर्चा की, तब उन्होंने भी उक्त विभाग के आदेश का हवाला देते हुए क्रशर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था। मेरा नाम साधना दास है। मेरा बेटा षष्ठी दास गुप्ता का ही काम करता था। कंपनी का नाम बताइए। केके मिनरल्स। क्या हुआ था दादा को? वो फैक्ट्री में काम करते। कितना साल काम किया? 3 साल। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसको बीमारी हो गया। क्या बीमारी हुआ मालूम चला? वो बोला जो उसका डास घुस गया अंदर में। हम लोग के पास लेके गए थे? हाँ, डॉक्टर के पास भी ले गया था, एमजीएम में भर्ती किया था, फिर सिंह का यहाँ भर्ती किया था। कितना साल इलाज करवाया? 2 साल। 2 साल के बाद फिर घर में रखा। यहाँ मुसावनी में भी दिखाया था, वहाँ से सिंह का वो 2 बार ले गया था। उसके बाद उसका तकलीफ ज्यादा बढ़ गया, बहुत तकलीफ हुआ उसको बहुत। शादीशुदा था? हाँ, शादी तक उसका बीमार हुआ तब उसका पत्नी चला गया। क्या उम्र था लड़का का आपका? 25 साल का था। उसका डेथ हुआ हम लोग के बंगला में तो 9 महीना हो गया। अभी कंपनी से कुछ मिला आप लोगों को? वो थोड़ा सा दिया था। क्या चीज? पैसा ज्यादा नहीं, इलाज के लिए दिया था। अब जब मांगने गया नहीं दिया। नहीं। कौन किनसे मिले थे? वो गुप्ता से। मरने के बाद क्षतिपूर्ति कुछ मिला? वो थोड़ा सा दिया था। क्या चीज के लिए? वो काज कर लिए। वो क्षतिपूर्ति का कुछ नहीं दिया। केके मिनरल्स में कार्यरत मजदूरों के मरने का सिलसिला कंपनी की स्थापना होने के 4 साल के बाद 23 नवंबर 2002 से शुरू हुई, जो अब भी जारी है। 26 अक्टूबर 2006 तक सिर्फ एक फैक्ट्री के कुल 30 मजदूरों की मौत सिलिकोसिस से हो चुका और 250 से भी अधिक लोगों के पीड़ित होने की सूचना है, जो डुमुरिया गुड़ाबांधा के रहने वाले हैं। जिस गांव के मजदूर मर जाते हैं, वह गांव के मजदूर काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन गरीबी एवं एक फसली खेती के कारण दूसरे गांव के बेरोजगार युवा रोजगार की उम्मीद से इस कंपनी में काम करने लगते हैं और सिर्फ उसी नतीजे का इंतजार करते हैं जो बाकियों के साथ हुआ है। पति का नाम है रहमान, मशीन में काम करते थे। बस इसीलिए तबीयत खराब हो गया, डस्ट प्रॉब्लम हो गई।
इनका बहुत इलाज कराया हम लोग। कहाँ कहाँ इलाज करवाया? बेंगलोर में कराया, फिर एक बार टाटा में कराया, फिर मूसाबनी में कराया, इनका ठीक नहीं हुआ। तो क्या बोले डॉक्टर, क्या हो गया? डॉक्टर बोले अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो कहाँ अच्छा हो, अच्छा तो नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बस इनका वही डस्ट का ही ज़्यादा फेफड़ा में बैठ गया है। बस इतने टाइम से इनका बहुत हालत खराब है ज़्यादा। सबको डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे जिसका कुछ इसका ये नहीं है। कब डेथ कौन हुआ? इन शुक्रवार का 3 अगस्त थी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कौन कौन है? एक बेटा है, 2 बेटा है, एक बेटी है, एक 14 साल का और एक 12 साल का और एक 7 साल का, बस नहीं तक का। और कहाँ पढ़ते हैं सब बच्चे लोग? दुर्गा में। और कोई बता रहे थे कि फैमिली में और डेथ हुआ? हाँ, एक देवर है अच्छा, रफीक सिंह। रफीक इनको गुजरात में दिए हुए, दवा भी चल रहा है, हल्का हल्का काम भी कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे थे? ये वही गुप्ता फैक्ट्री में काम कर रहे और ससुर जी? हैं। ससुर थोड़ा सा इनका भी वही प्रॉब्लम हो गया था। आपके बताइए कितना फैमिली, कितने एक फैमिली में कितने आदमी डेथ हुआ? 2। हाँ, पहले सलाउद्दीन, फिर जाके रहमान, फिर एक बीमार अभी है। तीनों वही काम कर रहे थे? हाँ। कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिला है? नहीं, कंपनी तो सही यार कुछ नहीं है। तो क्या चाहते हैं अभी कंपनी से? अपना हक चाहिए, बस पैसा मिल जाए। अपना एक बेटी भी है, 2 बच्चे पढ़ाई लिखाई का, आगे पीछे तो कोई सहारा नहीं है। কাল ফুটিয়া কালু কি নাম যে অনেক শুক্রাম একটা সুগ্রাম গোপ আর ঠাকুর ঠাকুর অনেক हम तो बोलते नहीं पर भूल गए। हम कर्मी हंसता गुप्ता फैक्ट्री की बोरागा सिलाई करी बोरागा गुनबो আর আমরা যে জ্বর আছে। हाँ, आगे तो मैं कासली है, कासली এখন জ্বর তাগতে এখন নাই है। 30 রকম রোগ মরিছে। নাম কালু, চিন্তামণি, ঠাকুর, শুক্রাম। ওই যে তুমি খাচ্ছে যে कैसे खांसी क्या हुआ? রোগা হয়ে গেল, কিছু তাগত নাই না। कैसे क्या क्या रोग, कैसे रोग हुआ था? ওই গুঁড়া গা খাতে খাতে গুঁড়া গা খাচ্ছে। सेफ्टी के लिए সেফটি के लिए टोपरी দিছে, টুপি, আর ওই যে মুখেরটা দিছে এইখানে নাক ইয়ে মুখের বাঁধবার, আর নাই দে কিছু নাই দে। 7 बरस काम करेगा, गेट पास नहीं मिले तो हमारे यहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो गेट पास क्या होगा? তো কাম চাড়ি করে পয়সা নাই দেয় আমাকে, জ্বর হয়েছে এখন। কিসে কি খাবো, খাবারও নাই খেয়ে আমাদের, আর কিসে খাই করি তাগত হবো। আচ্ছা কত দিত হাজিরি? হাজরি 4 কুড়ি 10, এই বেটা চানা 100 টাকা এটুকুই হাজরি দিছে। টাকা খুঁজছি আমরা, কিসে দাওয়াই হবো আর কি খাবো ওইটার জন্য। এখন তো ফল পাকড়ও দমে দাম। আর এখন আমার আছে, এখানে মরবো থোड़ी नहीं मरबो। ओसाज एवं ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल दिवंगत सांसद श्री सुनील महतो जी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। माननीय सांसद ने अनुमंडल पदाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया। प्रखंड अधिकारी के आदेश अनुसार मुसाबनी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर वी मुरली कृष्णा ने चिकित्सकों का एक पैनल गठन कर 20 अप्रैल 2005 को जांच शुरू किया। जिन 8 मजदूरों का एक्सरे कराया गया, जांच में सभी सिलिकोसिस आक्रांत पाए गए। संबंधित जांच प्रतिवेदन 26 अप्रैल 2005 को पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन को सौंपा गया। सिविल सर्जन ने जांच पड़ताल के पश्चात 27 अप्रैल 2005 को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को सूचित किया कि सभी मजदूर सिलिकोसिस से ग्रसित हैं। उक्त 8 मजदूरों का नाम शेख सलाउद्दीन, नर बहादुर सोनार, मंगल किस्कू, सुखराम गोप, रोहिम पातोर, भूईराम हांसदा, ठाकुर हेमब्रम, सुरू पातोर जो अब जीवित नहीं है। इनमें से कई मजदूरों का सिलिकोसिस से आक्रांत होने की पुष्टि घाटशिला कॉपर माइंस अस्पताल के तत्कालीन मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सह चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तपन कुमार महंती के पास इलाज कराते समय हो चुका था।
इन सभी तथ्यों को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के समक्ष 2 सितंबर 2007 को प्रस्तुत किया गया। इंडस्ट्री केके मिनरल्स के बारे में मेरे सामने तथ्यों को रखा गया है। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये काफ़ी गंभीर मसला है और वहाँ के जो स्थानीय गांव वाले हैं, जो इसमें अधिकतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, उनको मुख्यतः गलत तरीके से श्रम कानूनों के उल्लंघन करते हुए उनको सेवाएं उनकी ली जा रही है और उसके परिणाम स्वरूप उस जो डिजीजेस हो रहे हैं, स्पेशली सिलिकोसिस और निमोकोनिसिस जो उनको हो रही है, हम लोग इस पर एक संयुक्त दल गठन करके, जिसमें श्रम विभाग, फैक्ट्रीज विभाग, पोल्यूशन विभाग और प्रशासन सब लोग उसमें रहेंगे। इस पूरे विषय के, और स्वास्थ्य विभाग के भी लोग उसमें रहेंगे और इसकी पूरी जांच करते हुए हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि इसमें जो कुछ लोग मृतक हुए हैं उनको न्याय भी मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर एनओसी के बगैर होगा तब तो कंपनी को तत्काल ही बंद कर दिया जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि एनओसी होने के बाद भी लोग जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अब हम लोग इसकी जांच के दौरान विस्तृत जांच जिसकी हम बिठाने जा रहे हैं, जिस पर इस सब विषयों पर प्रकाश पड़ेगा। ओसाज संस्था के महासचिव श्री समित कुमार कार ने 8 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सिलिकोसिस आक्रांत मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने संबंधी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु आवेदन किया। इसी प्रक्रिया के तहत 7 मार्च 2008 को माननीय विधायक श्री सरयू राय ने झारखंड विधानसभा में लेखांकित सवाल उठाकर यह जानना चाहा कि जिले में सिलिकोसिस आक्रांत मजदूर है या नहीं और उनके अधिकार एवं पुनर्वास हेतु सरकार की योजना क्या है। आयोग ने 1 मई 2008 को एवं 10 जून 2008 को दिल्ली में सिलिकोसिस पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत लगाया, जहां पश्चिम बंगाल स्थित बेलूर ईएसआई अस्पताल के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट सह डस्ट डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल कुमार दत्ता के अगुवाई में गठित एक चिकित्सीय पैनल द्वारा 28 अप्रैल 2008 को 12 एवं 5 जून 2008 को 10 मजदूरों का एक्सरे प्लेट का आईएलओ वर्गीकरण किया गया, जिसके आधार पर सभी 22 मजदूर सिलिकोसिस से आक्रांत पाए गए। यह रिपोर्ट उक्त अदालत में श्री समित कुमार कार ने प्रस्तुत किया। ओसाज के प्रयास, कई चिकित्सकों की अहम भूमिका, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवेदनशील संवाददाताओं की निरंतर सहभागिता, विभिन्न धर्मीय संगठनों के नैतिक समर्थन, मिलानी एवं डॉक्टर श्री कृष्णा सिन्हा संस्थान के सक्रिय सहयोग तथा जनप्रतिनिधि दिवंगत माननीय सांसद श्री सुनील कुमार महतो के हस्तक्षेप, माननीय विधायक श्री सरयू राय के द्वारा 2008 में, माननीय विधायक श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा 2010 में एवं माननीय विधायक श्री अरूप चटर्जी के द्वारा 2012 में झारखंड विधानसभा में सिलिकोसिस के विषयों पर प्रश्न उठाया गया। इसी तरह सिलिकोसिस अभियान जारी रहा, जो आज भी जारी है।